जय श्री कृष्ण। काफ़ी लंबे विराम के बाद आज से एक बार पुनः कृष्ण कथा का अनुसंधान करते हैं और इतने विराम के बाद आज की ये कथा श्री त्र्यंबकेश्वर धाम से। अब तक कृष्ण कथा में हमने देखा कि भगवान कृष्ण के जन्म के पहले के वो संजोग, वो आकाशवाणी, देवकी वसुदेव का कष्ट, कंस की दुष्टता, फिर जेल में उनके बच्चों का कंस के द्वारा वध, 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का धरती पर आगमन, अपने सिर पर रखकर इस बच्चे को कंस की पहुंच से दूर पहुंचाने का संकल्प जगते ही मार्ग की तमाम बाधाओं का हटना और वसुदेव द्वारा कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़कर वहाँ से योग माया को पुत्र रूप में अपने साथ लाना। योग माया की कंस को मिली वो चुनौती कि तुझे मारने वाला तो कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है, अन्यत्र कहीं पल रहा है, और इस पर उस रात जन्मे सभी बच्चों को मारने की योजना, उसी योजना के तहत पूतना का वध और कृष्ण द्वारा पूतना का वध और फिर कागासुर का वध। हमने ये भी देखा कि गर्गाचार्य जी गोकुल आए और गौशाला में कृष्ण और बलराम का बिल्कुल गुपचुप तरीके से नामकरण संस्कार भी हुआ। कृष्ण की मिट्टी खाने की लीला हो, चाहे उनकी उखली वाली लीला, हर लीला में, हर बात में कृष्ण का एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग क्या कहिए उनको, सब लोगों से, हर आम व्यक्ति से वो अलग हैं, कुछ खास हैं, ऐसा एक संकेत सबके लिए। और उस उखल लीला में तो उन्होंने हद ही कर दी। नन्हा सा शिशु जो ओखली से बंधा है, घुटनों के बल चलते चलते आंगन चले जाए, उतनी बड़ी ओखली को खींचते हुए, और फिर 2 पेड़ के बीच उसे फंसाकर खींचे और ऐसी खींचे कि 2 पेड़ उखड़ जाए। कुछ अति ही नहीं लगता ये? मगर वो कोई सामान्य शिशु भी तो नहीं है। मगर मैया को तो अपना बच्चा, माने मातृत्व का ये भाव ही कितना अजीब है ना। न वहाँ अपने बच्चे की कोई खूबियाँ वैसी, कोई ये कह देता है यशोदा को कि तेरा बेटा तो भगवान है, माँ का हृदय कैसे मान लेता? उसके लिए तो उसका बच्चा वही है जो उसका दूध पीता है, जो उसके आंचल की छाया में खेलता है, जो उसके साथ तुतली भाषा में बात करता है, जो उसकी उंगली थाम के चलना चाहता है, जो दिन में 150 बार मैया और बाबा बुलाता है। वो भगवान कैसे हो सकता है? कितना अजीब है ना। जान कर, नज़रों के सामने सब कुछ देख कर भी यशोदा मैया का, न नंद बाबा का, किसी का भी मन इस बात को जरा भी उनके मन में ये आशंका भी नहीं हुई है कि हमारा कृष्ण आम नहीं, कुछ अलग है, कुछ खास है। तभी तो वो मिट्टी खा के मैया को मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराता है। तभी तो पूतना जो कृष्ण को मारने आई थी वो अपने प्राण गंवाती है। तभी तो तृणाव्रत या सकटासुर का राम नाम होता है। कागासुर का चलो मान लें कि सीधे कागासुर जाके कंस की सभा में गिरा था, हो सकता है गोकुलवासियों को उसकी भनक तक न हो, मगर ये तो सब उनकी आंखों के सामने हुआ था ना।
और फिर ये ओखली की लीला। किसी ने कह दिया मैया से कि तू कैसी निर्दयी माँ है, इतने छोटे से बच्चे को तूने इस तरीके से बांधा है। तो माँ ने भी अपने आप को खूब कोसा कि इतना प्यारा सा फूल जैसा नन्हा सा बच्चा है और मैंने उससे ये किया। बार बार माँ रो रही है और अपने बच्चे से क्षमा याचना भी कर रही है कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी अच्छी माँ नहीं हूँ, ऐसा वैसा। मगर यहाँ तक की कथा के बाद थोड़ी सी कथा का रंग बदलता है। कुछ स्थिति गोकुलवासियों की भी बदलती है। यहीं से हम आगे की बात को आरंभ करें तो जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते जा रहे हैं, उनकी लीलाओं का स्वरूप भी विस्तृत होते जा रहा है। और लीलाओं का स्वरूप विस्तृत माने अब तक कृष्ण अपने घर की 4 दीवारी में थे, तो कंस के द्वारा भेजने वाले दुष्टों का स्वरूप भी वैसा ही था जो घर की 4 दीवारी में घुस सके। वो पूतना हुई, वो तृणाव्रत हुआ, वो कागासुर हुआ। मगर अब कृष्ण अपने घर की दहलीज को लांघ कर बाहर निकलने लगे हैं, तो स्वाभाविक है आने वाले दैत्य भी वैसे ही होंगे। और जब कृष्ण बड़े हो रहे हैं, दैत्यों का स्वरूप बदलने लगा है, तो उनकी लीलाओं का स्वरूप भी तो बदलेगा ही बदलेगा। पर गोकुल में कृष्ण के साथ जन्मे बच्चों की अकाल मृत्यु और कृष्ण के ऊपर आते आए दिन के संकट, ये तय किया गया है सर्वसहमति से कि गोकुल कृष्ण के लिए सुरक्षित नहीं है और उसे छोड़ दिया जाए। अपनी इतनी बड़ी हवेली और गोकुल का सारा वैभव, पर धन वैभव या स्थान का मोह छोड़कर सभी की सुरक्षा को महत्व दिया गया, जो कि जरूरी भी था। कृष्ण गोकुलवासियों के प्राण हैं, उनके हृदय में बसते हैं। कृष्ण की हंसी से खिल पड़ता है सारा गोकुल। और अगर कृष्ण उदास हैं, कृष्ण रो रहे हैं, तो सभी चिंतित हो जाते हैं। यशोदा मैया की वजह से हैं तो माँ को भी उलाहना मिल जाती है। ऐसे में अगर कृष्ण के ऊपर संकट आते रहे तो गोकुलवासी अपने घरों का मोह कैसे कर सकते हैं? यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है, यही तो प्रेम का स्वरूप है कि कृष्ण के प्रति मोह है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। मोह नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम है। इसीलिए अपनी सुविधाओं का मोह छोड़ दिया और साथ साथ अपना वो घर भी छोड़ दिया। चले छकड़ों पे, यानी कि बैलगाड़ियों पे अपना सारा सामान लाद दिए और सारे पशुधन को साथ लेकर सभी ने गोकुल को अलविदा कह दिया। और एक वन जहाँ तुलसी के पौधों की बहुतायत होने के कारण जिसका नामकरण वृंदावन के नाम से किया गया, यह स्थान अपने निवास के लिए योग्य समझा गया। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है और वृंदा की अधिकता वाला वन, इसीलिए वृंदावन। तो वृंदावन में इन लोगों ने बसना तय किया। चारों ओर हरियाली है, खूब सुंदर वातावरण है, तुलसी के बहुत सारे पेड़ हैं और सबसे बड़ी बात, गौ माता जो इन यादवों के, इन गोकुलवासियों के जीवन का आधार है, उस गौ माता को चरने के लिए यहाँ भरपूर हरियाली है। तो ऐसे स्थान को चुनकर उसे अपना निवास स्थान बनाया। तुलसी के पौधे बहुत सारे हैं यहाँ, एक तरीके से कहिए तो पूरा तुलसी का वन है और तुलसी का ही एक नाम वृंदा है, इसीलिए उसका नामकरण वृंदावन के रूप में किया और यहीं पर निवास करना तय किया। चारों ओर छकड़ों को जमा कर बीच में अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली गोकुल के इन कृष्ण प्रेमियों ग्वालों ने। जहाँ प्रभु नहीं, जहाँ प्रभु वहीं प्रेम, वहीं संसार, सारी खुशियाँ भी वहीं।